तो बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे इंग्लिश पोएट्री का पहला चैप्टर, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, नाम से ही पता चल रहा होगा कि पोयम में क्या बताया गया होगा, चैप्टर में क्या कहने का प्रयास किया गया होगा पोएट के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में, इस पोयम में बस पोएट जो है आपको ये बताना चाहता है कि एक हैप्पी लाइफ के कौन कौन से गुण होते हैं, उसके क्या चरित्र होते हैं। एक हैप्पी लाइफ, एक खुशनुमा जीवन, एक प्रसन्नचित जीवन क्या होता है, उसके क्या गुण होते हैं, यही चीज़ें इस पोयम में बताने का प्रयास किया गया है सर हेनरी वॉटन द्वारा। ये जो पोएम है वह सन हेनरी वॉटन द्वारा कंपोज किया गया है और इसका हम एक एक लाइन अब अर्थ समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे। पहले तो एक एक लाइन अर्थ आप समझने का प्रयास करिए। आपके पास यदि बुक हो तो बुक लेकर के बैठें, ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, हम इसको पढ़ रहे हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट that serve not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill, whose passion not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breed। देखिए, पोएट कहना चाहता है, पोएट कह रहा है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न, हाउ हैप्पी कितना प्रसन्न, इज ही वह है, बॉर्न जन्म से, अर्थात अथवा सीख करके अर्थात शिक्षा से। पोएट कह रहा है कि जन्म से अथवा शिक्षा से वह कितना खुश है। वह का मतलब यहाँ पर कोई भी किसी भी व्यक्ति से यहाँ पर मतलब है। यहाँ वह किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया। वह का मतलब कोई भी हो सकता है, हम हो सकते हैं, आप हो सकता है, कोई भी। कह रहा है कि वह अपने जन्म अथवा अपने द्वारा ग्रहण किए गए शिक्षा से वह कितना प्रसन्न है। दैट सर्व्थ, जो सेवा करता है, दैट सर्व्थ नॉट अनदर्स विल्स, नॉट अनदर्स विल मतलब दूसरों की इच्छा के अनुरूप नहीं। फिर से देखिए, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट, वह अपने जन्म अथवा शिक्षा से कितना प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छा के अनुरूप सेवा नहीं करता है, अर्थात दूसरों की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर, जिसके सुरक्षा कवच, आर्मर में होता है कवच, जिसके कवच, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके कवच उसके ईमानदारी पूर्ण विचार हैं, जिसके कवच, जिसकी ढाल ईमानदारी पूर्ण विचार हैं। एंड सिंपल ट्रूथ, और सामान्य सत्य, हिज एटमोस्ट स्किल, उसके एटमोस्ट मतलब होता है सर्वोपरि, सबसे अच्छे, स्किल मतलब गुण हैं। फिर से देखिए, कह रहा है पोएट कि वह अपने जन्म अथवा शिक्षा से कितना प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करता है, जिसके कवच उसके ईमानदारी पूर्ण विचार हैं और उसके साधारण सत्य ही उसकी सबसे अच्छे गुण हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर से देखिए, कह रहा है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न, हाउ हैप्पी कितना प्रसन्न, इज ही वह है, अपने जन्म अथवा अपने द्वारा ग्रहण किए गए शिक्षा से। वह अपने जन्म अथवा अपने द्वारा ग्रहण किए गए शिक्षा से कितना प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करता है, अर्थात दूसरों का दासता स्वीकार वो नहीं करता है, दूसरों के आदेश पे कार्य नहीं करता है, और जिसके कवच, जिसकी ढाल उसकी ईमानदारी पूर्ण विचार हैं, अर्थात उसके ईमानदारी पूर्ण जो उसके विचार हैं
जो ईमानदारी का उसका गुण है वही उसकी सुरक्षा करता है, और साधारण सत्य का जो गुण है वही उसका एटमोस्ट स्किल है, सबसे अच्छा गुण है। फिर कह रहा है हुज पैशन, जिसकी मनोवेग, पैशन मीन्स होता है मनोवेग, मनोवेग मीन्स होता है बच्चों मन की तीव्र इच्छाएं, जैसे क्रोध, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या इत्यादि। यानी कि जिसकी मनोवेग नॉट हिज मास्टर्स आर, उसके स्वामी नहीं है, जिसके मनोवेग उसके स्वामी नहीं, अर्थात वह अपने मनोवेग का दास नहीं है, वह अपने मनोवेग का गुलाम नहीं है, अर्थात उस पर उसके मन की तीव्र इच्छाओं का कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी स्वामित्व नहीं है। वह अपने क्रोध में वशीभूत नहीं है, वह अपने प्रेम की इच्छा में वशीभूत नहीं है, अर्थात इस तरह की मन की इच्छाओं का स्वामित्व उस पर नहीं है। हुज सोल, जिसकी आत्मा, इज माने है, स्टिल मतलब हमेशा, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार, फॉर डेथ मतलब मृत्यु के लिए, और जिसकी आत्मा सदैव हमेशा मृत्यु के लिए तैयार होती है। फिर कह रहा है अनटाइड, अनटाइड मीन्स होता है बंधन मुक्त, अनटू मतलब होता है इनटू, अनटू मतलब होता है इनटू, इनटू द वर्ल्ड संसार में, विथ केयर्स, केयर मतलब क्या होता है केयर ऑफ प्रिंसली लव, प्रिंसली लव मीन्स होता है बच्चों फेवर ऑफ द किंग, राजा की कृपा, और वल्गर ब्रीथ, और वल्गर ब्रीथ मतलब होता है सामान्य लोगों की आलोचनाएं, वल्गर ब्रीथ मतलब सामान्य लोगों की आलोचनाएं। कह रहा है जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार होती है, और राजा की कृपा के लिए, लिखा है ना कि विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव, प्रिंसली लव मतलब राजा की कृपा के लिए इस संसार में बंधन मुक्त होती है, राजा की कृपा के लिए अथवा सामान्य लोगों की आलोचना से। राजा की कृपा यानी कि वह किसी भी राजा की कृपा का जिज्ञासु नहीं होता, यानी कि वह किसी भी प्रिंसली लव का वो जिज्ञासु नहीं होता है, अथवा वल्गर ब्रीद, अथवा किसी भी समान लोगों की आलोचना का शिकार नहीं होता। इस प्रकार के वो केयर से क्या होता है, इस संसार में बंधन मुक्त होता है, अनटाइड होता है, उसकी आत्मा अनटाइड होती है, इस प्रकार के विचारों से मुक्त होती है। फिर से समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि वह जो अपने जन्म अथवा शिक्षा से कितना प्रसन्न है, जो दूसरों की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करता है, जिसका कवच, जिसका ढाल उसके ईमानदारीपूर्ण विचार हैं, एंड सिंपल ट्रूथ, और साधारण सत्य ही उसके सर्वोपरि गुण हैं, सबसे अच्छे गुण हैं। हुज पैशंस, जिसके मनोवेग, नॉट हिज मास्टर रेस, उसके स्वामी नहीं है। हुज सोल, जिसकी आत्मा, इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हमेशा मृत्यु के लिए तैयार होती है, और अनटाइड, बधी होती है, इनटू द वर्ल्ड, इस संसार में, बंधन मुक्त होती है, इस संसार में राजाओं की कृपा और सम्मान लोगों की आलोचना से बंधन मुक्त होती है। उसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार होती है, और सम्मान लोगों की आलोचना तथा राजाओं की कृपा से बंधन मुक्त होती है, अर्थात वह उसे किसी के द्वारा आलोचित किए जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात और वह किसी भी राजा के कृपा का जिज्ञासु नहीं होता है। इस प्रकार के विचार से उसकी आत्मा जो होती है वह हमेशा बंधन मुक्त होती है। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आई होगी, और इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। अब आगे का स्टेंजा अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, लोड करने में दिक्कत होता है।